अस्सलामुअलैकुम जी। उम्मीद है आप सब ठीक-ठाक होंगी, मेरी प्यारी बहनें खैर खैरियत से होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये है जी मेरे किचन का पहले वाला लुक, जहाँ पर मैंने वॉलपेपर लगाया हुआ था स्लैब के ऊपर भी, और जो पीछे वाली चूल्हे के पीछे जो वॉल है ना, यहाँ पर भी जो ब्लैक नज़र आ रहा है, ये है जी वॉलपेपर। लेकिन इसको लगे हुए हो चुके थे 6 से 7 महीने, और अब इसकी हालत होने लगी थी काफ़ी ज़्यादा ख़राब। तो मैंने सोचा था कि रमज़ान शरीफ स्टार्ट होने से पहले-पहले ना मैं किचन की ये जो वॉलपेपर हैं वो चेंज करूँगी। तो मेरी वो सारी बहनें जिनके जो किचन के हालात हैं वो इस तरह से हैं, मतलब जो वॉल्स हैं उन पर मार्बल नहीं लगा हुआ, या वो रेंट के घर में रहती हैं, या अगर अपने घर में भी रहती हैं और यार वो मार्बल वगैरह ये सब कुछ अभी अफोर्ड नहीं कर सकती, तो यार ये जो वॉलपेपर की शीट है ना, ये सिर्फ 300 रुपीज़ की आती है, और इससे ना आप अपने किचन को बहुत ही खूबसूरत नया सा लुक दे सकती हैं। और सबसे मज़े की बात ये है कि आपके पैसे जो है ना वो बहुत थोड़े से लगने वाले हैं। ये वॉलपेपर का एक 2 मीटर का रोल है, और ये 275 रुपीज़ का मैंने लिया था। ये ऑनलाइन आप दराज से भी मंगवा सकते हैं। अच्छा, मैंने सोचा था कि इस दफ़ा जब मैं वॉलपेपर लगाऊंगी ना, तो जो पुराने वाला वॉलपेपर है उसको रिमूव नहीं करूंगी, क्योंकि अगर मैं उसको रिमूव करती ना, तो जो पीछे था वो कुछ सेम आया हुआ था और दीवार ख़राब थी, और इस वॉलपेपर ने स्टिक नहीं होना था। तो सबसे पहले तो इस वॉलपेपर को लगाने से पहले आपने जहाँ पर भी दीवार पर, स्लैब पर, जहाँ पर भी लगाना है ना, उस जगह को अच्छे से खुश्क करके क्लीन कर लेना है। बिल्कुल कोई भी गंदगी और कोई भी ना मिट्टी वगैरह के ज़रात नहीं होने चाहिए। यहाँ पर मैं अपने हस्बैंड के साथ ना इसकी लेंथ मेजर कर रही थी, और जब भी आप इस वॉलपेपर को लगाएं तो कोशिश करें कि 2 लोग हों। अकेला जो एक बंदा है ना, इसको लगा नहीं सकता। अच्छा, पहले तो हम दोनों ने सोचा कि ये जो पुराना वॉलपेपर लगा हुआ है ना, इसी के ऊपर नए वाले को स्टिक कर देते हैं। लेकिन जी ये हमारा जो प्लान था वो फ्लॉप हो चुका था, फेल हो गया था। नया जो वॉलपेपर था वो पुराने पे स्टिक सही से नहीं हो रहा था, बीच में ना बल पड़ रहे थे। तो मैं आपको ना इस वॉलपेपर को लगाने का एक बहुत आसान तरीका बताती हूँ। अगर आपकी भी जो दीवारें हैं वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुई हुई है ना, यानी कि बहुत सेम आया हुआ है, तो आप ना इस तरह बॉर्डर की पट्टी ले लें हार्डवेयर की शॉप से, ये ईजिली मिल जाएगी। और इस वॉलपेपर को ना आप वो इसका पीछे का स्टिकर रिमूव किए बगैर इस तरह कीलों से भी बहुत ईजिली एडजस्ट कर सकते हैं। जितने आपकी किचन की लंबाई चौड़ाई है ना, वो आप क्या कहते हैं मेजर कर लें, और हार्डवेयर की शॉप पे जाएं। इस तरह की ये बॉर्डर की पट्टी मिल जाती है। एक पट्टी मुझे नहीं पता, आई थिंक 15 या 16 फुट की होती है, और 100 रुपीज़ तक की एक लेंथ आ जाती है। तो 200-300 रुपये में ना आपके ये बॉर्डर आ जाएंगे। तो अब हमने इस वॉलपेपर को लगाने का ये हल निकाला था कि जहाँ जहाँ हमें लग रहा था कि ये स्टिक हो जाएगा, वहाँ हमने इसको स्टिक कर दिया था, और बाकी जहाँ पर ये नहीं चिपक रहा था और ख़राब हो रहा था, वहाँ हमने इसको बॉर्डर से एडजस्ट कर दिया था। तो मेरी वो सारी बहनें जो परेशान हो रही होती हैं ना कि उनकी दीवारों की हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं, सेम आया हुआ है, पेंट उतरा हुआ है, मार्बल नहीं लगा हुआ, और यहाँ पर मुझसे वॉलपेपर फट गया था, जहाँ पर मेरा हाथ जो एकदम है ना रुक गया था। खैर वो तो मैंने एडजस्ट कर लिया था और बाद में लग गया था। अच्छा, तो मैं आपसे ये कह रही थी कि अगर आप परेशान है ना कि आपकी वॉल पे ये जो वॉलपेपर है वो चिपकेगा नहीं, तो आपने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। हार्डवेयर की शॉप पे जाएंगे, जो क्या कहते हैं पट्टियाँ हैं ना बॉर्डर वाली, ये लेकर आएँ, और वो जो छोटे वो कील मिल जाते हैं वो कील ले लें, और उनकी हेल्प से आप इस वॉलपेपर को बगैर चिपकाए ना ईजिली अपनी दीवारों पे लगा सकते हैं। और आपका किचन चाहे छोटा सा है और उसके हालात काफ़ी ख़राब हुए हुए हैं ना, तो वो बहुत खूबसूरत लगना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर जी अब मैं ये जो स्लैब था इसका पेपर उतार रही थी। अच्छा, पहले ना मैंने स्लैब के ऊपर वॉलपेपर इसलिए लगाया हुआ था क्योंकि जो दीवार के ऊपर पेपर था ना उसके अंदर वाइट डिज़ाइनिंग थी। तो वाइट डिज़ाइनिंग के साथ ये जो ब्राउन मेरी स्लैब है वो अच्छी नहीं लगती थी। लेकिन अब ऐसा हुआ बाय चांस, हालाँकि मैं स्लैब पे लगाने के लिए भी शीट लाई थी, कि जो मैंने अब ब्लैक शीट लगाई थी ना उसके अंदर ऑलरेडी ब्राउन ब्राउन डिज़ाइन था, वाइट नहीं ब्राउन था। तो अब ना मेरी स्लैब बगैर वॉलपेपर के भी अच्छी लग रही थी। मैं आगे चल के आपको दिखाती हूँ। आप लोग ना मुझे कमेंट में बताइएगा कि अब मैं स्लैब के ऊपर वाइट वाला पेपर जो है वो न्यू लगाऊं, या इसी तरह किचन की जो लुक है वो प्यारी लग रही है। वैसे ऑनेस्टली मुझे इसी तरह अच्छी लग रही है, क्योंकि वो जो ब्राउन डिज़ाइनिंग है ना उसके साथ ये जो ब्राउन स्लैब का कलर है वो काफ़ी मैच कर रहा है। तो मुझे ये इसी तरह अच्छी लग रही थी। और यहाँ पर ये सारा काम ना रात के 1-2 बजे हो रहा था, तो बस मुझे नींद भी आई हुई थी, मैं थकी भी हुई थी, और मैंने इस जो व्लॉग में ना कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ या कोई भी एक्स्ट्रा क्लिप इसलिए ऐड नहीं किया कि मैं आपसे टू द पॉइंट बात करूँ, ताकि आपको ना जो सारी बात है वो ईजिली समझ आ जाए। और रमज़ान से पहले, ईद से पहले ना आप भी सिर्फ 300 रुपीज़ की एक शीट खरीदें और अपने किचन का ना ईजिली मेकओवर कर सकें। अच्छा, क्योंकि मैंने ये जो स्लैब थी इसके ऊपर से वॉलपेपर उतारा था, तो रात मैंने इसको अच्छे से रगड़ा था, लेकिन सुबह उठ के भी ना मुझे इसमें चिपचिपाहट फ़ील हो रही थी। तो फिर जो मैंने एक क्लीनर बना के DIY क्लीनर रखा हुआ है उसको मैंने स्प्रे किया, और स्कॉच ब्राइट का स्पंज लेके ना इसको जितना मैं रगड़ सकती थी रगड़ा, क्योंकि क्या कहते हैं 6 से 7 मंथ्स हो गए थे इसके ऊपर वो स्टिकर लगा हुआ था। और आपको पता ही होगा कि जब किसी भी चीज़ से आप स्टिकर उतारते हैं ना, तो वो जो उसकी एक चिपचिपाहट और स्टिकीनेस होती है ना, उसको ख़त्म होने में टाइम लगता है। तो बस मुझे यहाँ पर ना किचन में काम करते हुए बड़ी उलझन हो रही थी। सुबह
उठ के सबसे पहले जी मैंने यही काम किया कि मैंने इस वो जो स्लैब थी ना इसको अच्छे से क्लीन कर लिया था। यहाँ से सारा जो सामान था उसको हटाया, हर चीज़ को दोबारा क्लीन करके रखना था, क्योंकि मैं चाह रही थी कि अगर आज चाँद नज़र आ गया तो इंशाअल्लाह कल रोज़ा होगा, तो रमज़ान से पहले ना मेरी ये वाली जो सारी तैयारियाँ हैं वो हुई भी हों, मेरा जो किचन है ना वो साफ़-सुथरा और ऑर्गेनाइज़ हो। और एक बात बताऊँ मैं आपको, हम हर औरत बल्कि ये चाह रही होती है कि वो जो अपना घर है, अपना किचन है, उसे अच्छे से अच्छा डेकोरेट कर सके। लेकिन आजकल इतनी ज़्यादा महँगाई है, हर कोई ना महँगी-महँगी टाइल्स, मार्बल्स, कैबिनेट्स ये सब कुछ अफ़ोर्ड नहीं कर सकता। तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, ना ही दिल छोटा करना है। आप बहुत ही ना कम कीमत में इस तरह से ना अपने किचन का जो है मेकओवर कर सकते हैं। मैंने आपको पीछे से दीवार की हालत दिखाई थी कि वहाँ पर साइड पे सेम है और उसकी अच्छी खासी हालत ना ख़राब हुई हुई थी। लेकिन अगर आप ये शीट्स लगा लेंगे ना तो आपका सारा जो मसला है वो सॉल्व हो जाएगा। बस यहाँ पर जो सारा छोटा-मोटा सामान था ना, मैं उसको क्लीन कर रही थी और दोबारा से ऑर्गेनाइज़ कर रही थी। और आपने मुझे बताना है कि इस तरह से किचन खूबसूरत लग रहा है या मेरे पास ना व्हाइट शीट भी पड़ी है, मैं व्हाइट भी रोल लेकर आई थी, लेकिन वो तो बाय चांस अब बगैर शीट लगाए ही किचन अच्छा लगना स्टार्ट हो गया। आप लोग मुझे बताइएगा कि ये इसी तरह अच्छा लग रहा है या फिर मैं शीट लगा लूँ? अगर ज़्यादा कमेंट्स आएँगे ना तो फिर मैं शीट भी लगा लूँगी। और इस वीडियो को छोटा और टू द पॉइंट बनाने का मेरा मकसद ही यही था कि आप लोग वीडियो पूरी देख लें, क्योंकि नॉर्मली जब व्लॉग लंबा होता है ना तो सब वो डबल टैप करके आगे-आगे करके देख रहे होते हैं। उम्मीद है कि आपको ना इस वीडियो से कुछ ना कुछ आइडिया और हेल्प लाज़मी मिली होगी। कुछ भी कन्फ्यूजन हो, कुछ भी पूछना हो मुझसे कमेंट में पूछ लीजिएगा। कोई बात समझ ना आई हो तो मैं आपका जवाब लाज़मी दूँगी। उम्मीद है जी छोटी-सी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिएगा। अपना ख़्याल रखिएगा। नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।